सौभाग्य सुंदरी व्रत के बारे में जानते हैं। मार्गशीर्ष मास या फिर माघ मास में कृष्ण पक्ष की तीज को सौभाग्य सुंदरी व्रत होता है। ये व्रत चतुर्थी से युक्त तृतीया में तो कर लेना चाहिए, पर द्वितीया से वेद तृतीया में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी कथा में कहा गया है कि द्वितीया के वेद से रहित जो कृष्ण पक्ष की तीज हो, भले ही वह चतुर्थी के साथ युक्त हो अथवा किंचित शुद्ध हो, तब ही सौभाग्य सुंदरी व्रत करना चाहिए। अब कथा जानते हैं। एक समय देव ऋषि नारद पितामह ब्रह्मा जी से शिष्टाचार के उपरांत बोले कि हे भगवान, आपने ही अनेकों वर्ण तथा अनेकों गुणों वाली ये प्रजा रची है। पसीने से पैदा होने वाले, अंडों से पैदा होने वाले, भूमि से निकलने वाले पौधे एवं जरायुज मनुष्य आदि सब आपके ही पैदा किए हुए हैं। मय गंधर्वों के देव और असुर, यक्ष, सर्प, राक्षस, स्वरूप बलवान तथा कुरूप, निर्बल एवं अनेक प्रकार के दुखी, काणे, गूंगे, पंगु, दुराचारी, दुर्भाग्य तथा सदा दूसरे के काम में लगे रहने वाले आपके ही बनाए हुए हैं। यही मेरे हृदय में संताप हो रहा है कि आपके बनाए हुए ऐसे क्यों हो गए हैं। आप मेरे इस संदेह को मिटाकर मुझे शांति प्रदान करिए। इतना सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वत्स, तुम मेरे प्यारे भक्त हो, इस कारण मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर काम रूपी बीज का पौधा है। जिन्होंने दान किए हैं वह सुंदर और सुखी होते हैं, तप के प्रभाव से बली और सुभग होते हैं। पर जिन्होंने दान नहीं किया है वह दूसरों की नौकरी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरों की बुराई करने वाले, दूसरे के धन को हरने वाले, प्राणियों को मारने वाले एवं अभक्ष्य ना खाने वाली चीज को खाने वाले घृणित जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार नरकों को भोगकर उसी कर्म के लेश से यहाँ आकर दरिद्री, लंगड़े, गूंगे, काणे, कोजड़े और दुर्भाग्य होते हैं। हे नारद, इस प्रकार ये प्राणी अपने अपने कर्मों से आप दुखी हो रहे हैं। इतनी सुनकर नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन दुखी जीवों के अशुभ कर्मों का नाश हो जाए। यदि ऐसा कोई तप, दान, व्रत, तीर्थ और शरीर का शोषण भले ही हो, बतला दीजिए, क्योंकि दुख के संताप से तपे हुए इन जीवों का जीने से मरना ही अच्छा है। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, सावधानी के साथ सुन लेना। व्रतों में से अत्यंत गोपनीय एक उत्तम व्रत है। वो सब दुखों का शांत करने वाला एवं व्याधि और दरिद्र का नाश करने वाला है। सुख तथा सौभाग्य पैदा करने वाला और पुत्र पुत्रों का देने वाला है। स्वरूप का देने वाला, सौभाग्य का कारण तथा सब मनोकामनाओं को देने वाला है। और स्त्रियों को तो विशेष करके सुख सौभाग्य का देने वाला है। पहले इस बात को सब ऋषियों के समागम में वशिष्ठ जी के लिए महात्मा शंकर भगवान ने कैलाश के सुंदर शिखर पर कहा था। इतनी कथा सुनकर देव ऋषि नारद जी पितामह से कहने लगे कि हे महाराज, ये तो बताइए कि ये व्रत वशिष्ठ जी के लिए शिव जी ने क्यों कहा तथा ये कृपा वशिष्ठ जी पर ही क्यों हुई। इतना सुनकर ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे, हे पुत्र, शिव जी ने अरुंधति का अतुल्य अद्भुत सौभाग्य तथा सौंदर्य और सुचित्रों को देखकर सिर हिलाकर सुंदर मंदहास किया। उसी समय वशिष्ठ जी ने उस मंदहास का कारण पूछा कि हे भगवान, आपने किस कारण मंदहास किया है। शिव जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, व्रत के महात्म्य को सुनो। पहले जन्म में सदा शूद्र के दास्य को करने वाली, जूठिन खाने वाली, त्यक्त शैया पर सोने वाली, बुरी सूरत की, दुर्भगा, दीन, कठोर स्वभाव की, तोतला बोलने वाली, जिसकी तरफ कोई प्यार की नज़र भी ना देखे, ऐसी मेघवती नाम की एक दासी थी। वो एक बार किसी के पहुंचाने के लिए किसी ब्राह्मण के पास गई। उस समय ब्राह्मण देव बहुत सी स्त्रियों को सौभाग्य सुंदरी नामक तृतीया के व्रत की कथा सुना रहे थे, जो सब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है, ज्ञान और वैराग्य की देने वाली तथा सब कामों के फलों की दाता है। एक बार उमा ने मुझसे प्रार्थना की, उस समय मैंने ही इसे प्रकाशित किया था। इन व्रत करने वाली
स्त्रियों के प्रसंग वाली मेघवती ने भी इस व्रत को प्रयत्न से पूरा किया। उस व्रत में प्राप्त हुए सड़े भूसे थोड़े से नैवेद्य का भी दान किया तथा व्रत की समाप्ति में इसने पारणा भी जूठे अन्न से की। पर इसके हृदय में व्रत के लिए अपार श्रद्धा थी। श्रद्धा से इसने व्रत को पूर्ण किया। ये निश्चित बात है कि श्रद्धा ने धर्म को धारण कर रखा है। बहुत सी धन राशियां भी धर्म को धारण नहीं कर सकती, पर ऋषियों ने बिना धन के भी भावना से उत्पन्न होने वाली जो श्रद्धा है उसी से धर्म किया था। मेघवती दासी उस व्रत के प्रभाव से परम सुंदरी, सुशील एवं सर्वलक्षणा लक्षित निषाद राज की कन्या बनी। उसका कोई भी अंग विफल ना था। सौभाग्य सुंदरी की कृपा से वह सर्वांग सुंदरी हुई, पर पारणा में जूठा अन्न खाया था, इस कारण ही वह निषाद जोनि में उत्पन्न हुई। इसने दान तो दिया ही नहीं था, इस कारण से इस जोनि भोगने के लिए कुछ भी ना मिला, पर व्रत के प्रभाव से स्वरूप और पतिव्रता हुई। महासौभाग्य से संयुक्त ये ऐसी मालूम होती थी मानो दूसरी लक्ष्मी ही हो, पर सबको आनंद देने वाली तथा सब कामनाओं को पूरा करने वाली निंदनी होकर ही अपने पिता के घर रही। हे देवऋषि, ये सब कामों का फल देने वाला है। नारद बोले कि इस व्रत की विधि कहिए, कैसे पूजन होता है, कौन से मास में करना चाहिए, कौन इसका देवता है, इसका पुण्य क्या है, नैवेद्य कौन कौन से देने चाहिए, पूजन में कैसे ध्यान करना चाहिए। जय सुन ब्रह्मा बोले कि मार्गशीर्ष मास में या माघ मास में इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। यव की कृष्ण पक्ष की तृतीया द्वितीया विध ना हो, चाहे वह किंचित चतुर्थी जोगनी हो अथवा शुद्ध हो। इसमें पहले दातुन करके पीछे उपवास करना चाहिए। व्रती अपा मार्ग की दातुन करे। हे शंकर की अर्धांगनी उमा देवी, तेरे लिए नमस्कार है। इसका नियम मंत्र है, प्रसीद श्री महेशानी करिष्ये व्रतमुत्तमम् सानिध्यम कुर मे देवी व्रते अस्मिन् हरवल्लभे। अर्थात हे महेशानी, प्रसन्न हो जा, तेरे इस उत्तम व्रत को करूंगा। हे शिव की प्यारी, इस व्रत में तू मुझे सानिध्य देना। इस व्रत की देवी सौभाग्य सुंदरी है, कोई इसे वशनी भी कहते हैं। ये सब कामों को देने वाली है, जिसके ध्यान मात्र से यगत दास की तरह हो जाता है, इस कारण इसे वशनी भी कहते हैं। द्रोण पुष्पों से पूजन और अनार का अर्घ्य होता है। लड्डुओं का नैवेद्य और कपूर का प्राशन करावे, यही सब तृतीयाओं की विधि है। हे वत्स, पोष महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन इस व्रत का आरंभ होता है। इसमें दातुन, ओंगा की और पूजन दोना मरुए के फलों से होता है। इसके पीछे राज्य और सौभाग्य की देने वाली सौभाग्य सुंदरी को पूजे, आंवले का अर्घ दे और कंकोल का प्राशन रात को करावे। घी शक्कर मिले हुए वटकों का नैवेद्य करे तथा राज्य और सौभाग्य के लिए कंकोल के पानी का प्राशन करावे। घृत का दीपक जलाकर रात को जागरण करे। देवी सब कामनाओं को देने वाली है तथा सब दुखों को हरने वाली है, सब ऐश्वर्य के देने वाली तथा सब पापों के हरने वाली एवं एक होते हुए भी नाम रूप वेद से अनेक आत्मा वाली है। माघ मास में रूप और सौभाग्य के लिए प्रातः काल नियम के साथ वेरिया की दातुन करना चाहिए। इसके बाद दोपहर के समय में स्नान करके सब आवरणों से विभूषित होना चाहिए। रूप सौभाग्य सुंदरी का आम के फलों से पूजन करना चाहिए। नारिकेल का अर्घ तथा शिकुली का नैवेद्य और कस्तूरी का प्राशन होता है। इस दिन जो रूप सौभाग्यवती सुंदरी को पूजती हैं, वह सर्व रूप से और सौभाग्य से सुंदरी होती है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की तीज के दिन नियम वाली होकर सौभाग्य सुंदरी को बिल्व की दातुन करावे तथा स्नान करके कंचनार के फूलों से देवी का पूजन करें। इसमें घी शक्कर मिले हुए सतुए ही नैवेद्य होते हैं। यक्ष करदम का लेप और अगर का धूप दिया जाता है। बीजपूर का अर्घ और चंदन के पानी का प्राशन होता है। इस प्राशन के ही प्रभाव से सब कामों को व्यक्ति पा जाता है। इसके बाद सब कुटुंबी जनों के साथ पारणा करें। चैत्र मास में पाप नाशनी
तृतीया अवश्य करनी चाहिए। इसमें भी सुख सौभाग्य सुंदरी का सावधानी से पूजन होना चाहिए। इसमें दातुन जामन की होती है, दमन के फूलों से पूजा और बिलपत्र का अर्घ एवं घी शक्कर युक्त सादे नैवेद्य होते हैं। इसमें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हीरे के पानी का प्राशन करना चाहिए। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन व्रत करना चाहिए। इसमें मालती की दातुन का नियम है। फिर स्नान आदि के पीछे पति और सौभाग्य देने वाली सुंदरी देवी का पूजन करें। लाल सफेद कमल और चमेली से पूजें। घी शक्कर और कपूर मिले हुए दही चावलों का नैवेद्य बनावें तथा आम के फलों का अर्घ दें। सोने के पानी का प्राशन करें। इससे पुष्टि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री को लावण्य तथा सुगमता प्राप्त करने की इच्छा हो वह ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया को उपवास करे। योथिका की दातुन करें। लावण्य सुभगा सुंदरी देवी को यक्ष कर्दम से चर्चित करके मल्लिका के फूलों से पूजे। कदली फल का अर्घ दान और घी की पूरियों का नैवेद्य करके मोतियों का पानी पीना चाहिए। इसमें लावण्य सुभगा हो जाती है। आषाढ़ कृष्ण पक्षा की तृतीया को पति सौभाग्य सुंदरी का व्रत करना चाहिए। प्रातः काल उठकर अशोक की दातुन करनी चाहिए। व्रत के नियम प्रयत्न से करने चाहिए। पति सौभाग्य सुंदरी का कोमल बेल पत्रों से पूजन करें। जामुना का अर्घ दान दें। जामुन का अर्घ दान दें तथा खीर का नैवेद्य हो जिसमें घी और शक्कर मिली हुई हो तथा सौभाग्य सुंदरी देवी प्रसन्न हो ऐसा कहना चाहिए। बेद्रुम के पानी का प्राशन और हवि का पारण कहा गया है। इस व्रत को करने वाली स्त्री सोतों का मुंह नहीं देखती। श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को उपवास करें। दातुन वेली की या बेरिए की होनी चाहिए और सुंदर जाति पुष्पों से सर्वेश्वर्य संपन्न सौभाग्य सुंदरी का पूजन करना चाहिए। श्वेत पकवान का नैवेद्य और धूप दीप आदि हो। केले के फल का अर्घ दें। राजत पय का प्राशन करें और इस व्रत के प्रभाव से उसके घर में घोड़ा हाथी पशु दास दासी सोना चांदी रेशमी कपड़े और रत्न सब कुछ हो जाता है तथा भगवती की कृपा से वह सब लोगों की ईश्वरी हो जाती है। बांधों की कृष्ण तृतीया के दिन सौभाग्य सुंदरी का पूजन करना चाहिए। इसमें बिजोरे के काष्ठ की दातुन और कमलों से पूजन होना चाहिए और ककड़ी के फल का अर्घ होना चाहिए। नैवेद्य में अशोक की मंजरियां तथा माणिक्य के पानी का प्राशन करें। कवार कृष्ण तृतीया के दिन व्रत करना चाहिए। इसमें पिलखन की दातुन का विधान है। शतपत्र और उत्पलों से प्रयत्न के साथ उत्तर सौभाग्य सुंदरी का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। नारंगी के फल का अर्घ और पेठे का अर्घ और घी में पके तथा मिश्री में पगे हुए शुभ्र गणकों का नैवेद्य करना चाहिए तथा उदुम्बर का पानी प्राशन करना चाहिए कि मुझ पर सुंदरी प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार करने पर उसे पुत्र पौत्र सुख सौभाग्य सब मिल जाते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष के दिन उदुम्बर का दंत धावन करें। उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। केतकी के फूलों से सौभाग्य योग सुंदरी का पूजन और शाली के अपूप का नैवेद्य करना चाहिए। अखरोट के फलों को अर्घ में काम लाना चाहिए तथा लवंग अर्थात लौंग का प्राशन करना चाहिए। ऐसा करने वाली पति भाई और पुत्रों के वियोग को कभी नहीं देखती। इस व्रत के पूरे हो जाने पर उद्यापन अवश्य करना चाहिए। जो सब व्रतों का पड़ा हुआ हो तथा आगमों में विशारद हो ऐसे आचार्य से मार्गशीर्ष मास में विधि के साथ प्रार्थना करनी चाहिए कि मैंने व्रत पूरा कर लिया है, अब आप उद्यापन कराइए तथा आप भी व्रत के वैकल्य को दूर करने के लिए समाहित हो जाएं। सुंदर मंडल बनाना चाहिए तथा गोरी तिलक होना चाहिए। व्रत के आरंभ में जैसी अपनी शक्ति हो वैसे ही सोने चांदी के उमा महेश्वर की मूर्ति बनवा लेनी चाहिए। फलार्थी को चाहिए कि वह द्रव्य होने पर वित्त शाठ्य ना करें। जो मूर्ति साल भर पूज दी गई हो उसे सोने चांदी की मूर्ति को मंडल पर भी पूजना चाहिए। अनेक प्रकार के उपहार तथा गंध पुष्प आदि से पूजन करें। एक ही जगन माता बहु रूप से व्यवस्थित है। अपने 12 रूपों से सौभाग्य सुंदरी पूजी जाती है। इसके बाद कमल के समान शोभा वाली
लाल वस्त्रों से शोभित हुई, लाल ही आभरणों को पहने हुई एवं लाल ही कुमकुम से पूजी गई सौभाग्य सुंदरी देवी का ध्यान करके एक मन से पूजन करें। गाने बजाने के साथ रात को जागरण करना, पीछे सब तरह के फूलों और नैवेद्यों को यदि जे इच्छा हो कि मेरे सब काम हो जाएं, तो अर्घ में परिकल्पित करें। फिर प्रातः काल विधि के साथ स्नान करें। कुसुम के फूलों से तथा निशंक के फूलों से होम करना चाहिए। तीनों मधु इसमें रहने चाहिए तथा 108 आहुतियाँ होनी चाहिए। यदि जे ना मिले तो शत पत्रों से ही संपादन करें। ये गौण और मुख्य दोनों ही हवन आसुर मंत्र से होने चाहिए। 4 अथवा 8 सपत्नीक ब्राह्मणों को विधि पूर्वक कपड़े और धन के साथ भक्ति पूर्वक से भोजन कराकर प्रसन्न करें। जैसी शक्ति हो उसके अनुसार वस्त्र और अलंकार भी दे तथा स्त्रियों को एक एक सौभाग्य वस्त्र भी दे। इसके बाद हाथ में कुमकुम, लवण और गुड़, नारिकेल, पान, दूर्वा, सिंदूर और कज्जल आदि देने चाहिए। इस मंगलाष्टक के देने से, इन 8 मंगलों के देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा सपत्नीक आचार्य का सुंदर वस्त्र और अलंकारों से यथाशक्ति पूजन करें। उन्हें मंडल दे देना चाहिए। इसके बाद देवी की प्रार्थना करनी चाहिए। हे सौभाग्य सुंदरी देवी, मैंने तुझे पूजा है, तू मेरे मांगे हुए कामों को देकर यथा सुख चली जा। हे गुरु, देवी जी की मंगलिक मूर्ति तथा सब उपहारों को आप लीजिए। देती वार कहना चाहिए कि हे सुंदरी देवी, प्रसन्न हो। हे विप्र शार्दुल, मैं आपकी ही कृपा से इस कठिन व्रत को पूरा कर सकी हूँ। मेरे को क्षमा करते हुए मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार जिस स्त्री ने 1 साल व्रत कर लिया हो वह कृतकृत्या हो गई। उसने जन्म लेने का फल पा लिया। इससे अधिक दूसरा कोई भी व्रत सौभाग्य देने वाला नहीं है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह देह के अंत में शिवलोक को जाती है। ये सौभाग्य सुंदरी व्रत और कथा श्री भविष्य के उत्तर पुराण में कही गई है। श्री सौभाग्य सुंदरी मात की जय, भगवती मात की जय। ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पूजितासि मया देवी सर्व सौभाग्य सुंदरी, दत्वा मत प्रार्थितान् कामान् गच्छ देवी यथा सुखम। उमा महेश्वर भगवान की जय। इस वीडियो के बारे में अपने विचार अथवा सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक अथवा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय महाकाल।